Hey everyone, welcome to my channel MSA Coaching. Today we discuss about mean median mode. आज हम अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड मालूम करेंगे. So let's start. तो अब हम बढ़ते हैं मीन की तरफ. तो मैंने यहाँ जो आपको डेटा दिया है 10 नंबर्स दिए हैं. 10 नंबर्स का ये एक डेटा कलेक्ट किया है. ये डेटा आप किसी भी चीज का ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये डेटा मैं कहूँ कि ये एक दिन में मैंने पेजेस रीड करे हैं एक बुक के 15, एक बुक में मैंने 16 पेजेस रीड किए. इस तरह मैंने 10 दिन में इतने हर डे इतने पेज मैंने रीड किए हैं. अब मैं इसका एवरेज निकालूंगी कि एवरेज मैं कितना रीड कर लेती हूँ बुक को एक दिन में. सो मीन निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगी. मीन में ऊपर इस तरह से 12 आती है. ठीक है. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एक्स अपॉन एन. यानी कि आपने जितने भी मैं आपको नंबर दे रही हूं उन सबको आपने क्या करना है? ऐड करना है. देन इसमें एन फॉर नंबर, कितने नंबर है उससे डिवाइड कर लेना है. तो समीशन एक्स क्या होगा? इन सबको हम प्लस कर लेंगे. 15 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 12. ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हमने क्या कहा कि ये 10 नंबर्स हैं. अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे. इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आया 165. इसको डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो हमारे पास एवरेज क्या आ गया? 16.5. यानी कि मैं कह सकती हूँ कि एक दिन में मैं 16.5 पेजेस रीड कर लेती हूँ. तो अब हम इसी डेटा का निकालेंगे मीडियन. मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू. मीडियन किसे कहते हैं? मिड वैल्यू, यानी कि बीच का नंबर बताएं. मैंने आपसे कहा इसका मीडियन बताओ, यानी कि मिड पॉइंट बताओ. इन डेटा का मिड पॉइंट क्या है? मीडियन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर से हम इसको अरेंज करेंगे. तो सबसे पहले क्या आएगा? 12, देन 13, 14, 15 दो दफा है, 16, 17, 18 नहीं है, 19, 20, 21, 22. कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यानी कि हमने सब नंबर ले लिए. 10 नंबर्स के बाद अब हम क्या करेंगे? इसका मीन निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? क्रॉस करेंगे. यहाँ से एक नंबर ट्रिम, यहाँ से एक नंबर, फिर यहाँ से एक नंबर, यहाँ से एक नंबर, से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक. यानी कि 4 नंबर मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिए, 4 नंबर मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिए. फिर बचे कितने मेरे पास? 2 नंबर. अगर 2 नंबर आपके पास बचते हैं तो आपने क्या करना है? मीडियन. आपने क्या करना है कि 15 इन दोनों नंबर को आप प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करके आपका क्या आ जाएगा? मीडियन का आंसर आ जाएगा. क्लियर? मीडियन का साइन आप देख लें, इसके ऊपर हम इस तरह से बनाते हैं. ये मीडियन का साइन है. इन दोनों को प्लस किया, आपका आया 21 डिवाइडेड बाय 2. तो मीडियन आपका क्या आ गया? 15.5. क्लियर? तो इस तरह से निकलता है मिड वैल्यू, यानी कि बीच का नंबर. बीच का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, इक्वल कैंसिल कर देंगे. बीच में अगर 2 नंबर बच गए तो वो मीडियन होगा, और अगर एक नंबर बचा तो क्या होगा भाई? तो वही आपका मीडियन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ. हमारे पास डेटा था 1 2 3 4 5. ठीक है. मैंने कहा इसका मिड वैल्यू बताएं. यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, बचे क्या? 3. तो मेरा मीडियन क्या हो जाएगा इस डेटा का? 3. क्लियर? यानी कि अगर एक नंबर बचता है तो वही मीडियन होता है. अगर 2 नंबर बचते हैं तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपका मीडियन आ जाएगा. सो अब हम निकालेंगे इसका मोड. मोड क्या चीज है? मोड कहलाता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रही है वैल्यू, वो उसका क्या होगा? मोड होगा. तो हम देखेंगे हमारे डेटा में सबसे ज्यादा क्या चीज रिपीट हो रही है? 15 2 दफा आ रहे हैं, बाकी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा. तो इन केस मैं क्या कहूंगी कि मोड पे हम इस तरह का बनाएंगे साइन. ये मोड का साइन है. तो मैं क्या कहूंगी कि हमारे डेटा के हिसाब से हमारा आंसर क्या है? 15. यानी कि मोड हमारा क्या है? 15. अच्छा, इसकी कुछ और एग्जांपल भी करते हैं. इन केस अगर मैं ये डेटा ले लूं 6 8 3 4 4 3. अच्छा,
अब जैसे ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया, इसमें आप देखें कि 3 कितनी दफा है, 1 2 3, 3 दफा। 4 भी आपका 3 दफा है, तो इस केस में आपका मोड क्या होगा, 3 एंड 4, यानी कि दोनों ही आपके मोड होंगे, क्योंकि दोनों चीजें आपकी कितनी दफा इक्वली रिपीट हो रही है। क्लियर? कभी कभी ऐसा होगा कि आपका कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो इन केस आपका क्या होगा मोड। अगर इस केस में हम देखें कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोबारा से रिपीट हो रहा हो, तो इन केस आपका क्या मोड होगा, इसमें आप लिखेंगे नो मोड, क्योंकि कोई भी मोड इसमें है ही नहीं, तो हम कहेंगे नो मोड, यानी कि इसका कोई मोड निकल ही नहीं सकता, कोई भी चीज दोबारा से रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो मोड क्या होता है, रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वैल्यू, वो उसका क्या होगा, मोड होगा। आई होप आपके अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से हमने अनग्रुप डेटा में मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखा है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।